3 शताब्दियों से भी अधिक की अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और उनके जाने के बाद हमारे तथाकथित स्वतंत्र भारत की हमारी अपनी सरकारों की उदासीनता का परिणाम ये रहा कि हमारी अपनी भाषाएं यानी हमारी प्रांतीय और देशी भाषाएं हाशिए पर रहीं। हमारी राष्ट्रभाषा भी इसमें सम्मिलित है। हमने जिसे सम्मान दिया, जिसका वर्चस्व माना, वो वही भाषा थी जो हमें ग़ुलाम बनाने वालों की भाषा थी, यानी अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी के साथ साथ हमने अंग्रेजियत को भी बड़ा महत्व दिया, बड़ा सम्मान दिया। तो जिसे अंग्रेज़ी आती है या जिसके व्यक्तित्व में अंग्रेजियत का प्रभाव दिखाई देता है, वो हमारे लिए सम्मान का अधिकारी है, और जिसके अंदर ये गुण हमें नहीं दिखाई देते, हम उसे हीन मानते हैं, वो स्वयं भी अपने आप को हीन मानता है। तो कहने का अर्थ यह है कि अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेज़ी और अंग्रेजियत का जो नशीला जहर हमारी नसों में उतार गए, उसका प्रभाव ये है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अभी भी उसके असर से झूमते नज़र आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुरभि है और मैं पिछले 20 वर्षों से अधिक इस अंग्रेज़ी भाषा को सिखाने के क्षेत्र से जुड़ी रही, अलग अलग भूमिकाओं में, अलग अलग स्तरों पर। लगभग 6 वर्ष पहले प्रधानाचार्य के पद से त्यागपत्र देने के बाद मैंने अपने अनुभव के आधार पर, अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, क्योंकि ईश्वर की कृपा से मुझे हर आयु वर्ग, हर सामाजिक वर्ग और हर व्यावसायिक वर्ग के छात्र को पढ़ाने का अवसर मिला, तो उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मैंने एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जो हर प्रकार की आवश्यकता के कारण अंग्रेज़ी को सीखने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है, और इसे मैंने बड़े निजी स्तर पर बड़े चुनिंदा छात्रों के साथ बांटा और हर बार 100% सफलता मुझे ईश्वर की कृपा से मिली। अब इस चैनल के माध्यम से मैं वही पाठ्यक्रम उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं जो अंग्रेज़ी भाषा को सीखना चाहते हैं और किसी कारण से या तो उन्हें इसे सीखने का अवसर नहीं मिला, या अवसर मिला तो किसी न किसी कारण से वो इसका लाभ नहीं उठा सके। अंग्रेज़ी मैं सिखाना क्यों चाहती हूँ? इसलिए नहीं कि अंग्रेज़ी कोई श्रेष्ठ भाषा है या अंग्रेज़ी को सीखने से आप श्रेष्ठ बन जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ी और हिंदी, क्योंकि ये चैनल हिंदी भाषियों के लिए है इसलिए मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। हिंदी और अंग्रेज़ी को यदि आप इनकी तुलना करें तो आप पाएंगे कि अंग्रेज़ी कहीं भी नहीं ठहरती। अंग्रेज़ी में बड़ी सारी कमियां हैं, बहुत अभाव हैं। अंग्रेज़ी का जो अल्फ़ाबेट है, यानी कि जो वर्णमाला है, यही पूरी नहीं है। 26 अक्षरों की ये जो वर्णमाला है इनकी, ये सारे के सारे शब्दों को यानी सारी ध्वनियों को, सारे स्वरों को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी ओर हमारी वर्णमाला पूरी तरह हर ध्वनि को, हर स्वर को निकालने में सक्षम है। हिंदी का जो स्रोत है, जो उद्गम है, जो आधार है, वो संस्कृत है, और इस कारण इसकी जो व्याकरण की नियमावली है बड़ी सुदृढ़ है, बिल्कुल विज्ञान के नियमों जैसी। वहीं दूसरी ओर अंग्रेज़ी के जो व्याकरण के नियम हैं, जो लैंग्वेज रूल्स हैं, जो ग्रामर है, इसके नियम जितने हैं उससे अधिक ये अपवादों की भाषा है। तो इसको आप अपवादों की भाषा कहें तो कुछ गलत नहीं है। फिर चूंकि हमारी हिंदी जो है ये संस्कृत से अपना उद्गम पाती है, तो ये एक स्रोत से उपजी हुई भाषा है, जबकि अंग्रेज़ी भाषा जो है इसके बोलने वालों के इतिहास के कारण, चाहे वो उनके अपने इंग्लैंड का इतिहास हो या इनकी उपनिवेशवादी नीतियों के कारण जगह जगह जो ये गए, इसके कारण जो अन्य भाषाओं का इन पर प्रभाव पड़ा, तो इनका अपना इतिहास इंग्लैंड का और इनका ये उपनिवेशवादी इतिहास है, इसके कारण इस भाषा में कई भाषाओं के शब्दों से मिलकर उनके सम्मिश्रण से बनी हुई ये भाषा है। इसीलिए इंग्लिश को बास्टर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं, और बास्टर्ड का अर्थ आप जानते हैं। अब इंग्लिश और हिंदी का एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ कि कैसे हिंदी ज़्यादा श्रेष्ठ है। बिल्कुल छोटा सा उदाहरण, यदि आप किसी अक्षर के आगे ओ की मात्रा लगाइए तो आपको ये पक्का मालूम है कि हर बार एक ही परिणाम आपको मिलेगा। त के आगे ओ लगाइए, ओ की मात्रा, तो आएगा तो। द के आगे ओ की मात्रा लगाइए तो दो आएगा। ल के आगे ओ की मात्रा लगाइए तो लो आएगा। लेकिन इंग्लिश का अक्षर ओ यदि आप टी अक्षर के आगे लगाइए तो आपको मिलेगा टू, जी के आगे लगाइए तो मिलेगा गो, और एफ और आर के बीच में यदि आप लगाइए तो आपको मिलेगा फॉर। तो एक जैसी वर्तनी के भी नियम नहीं है, यानी स्पेलिंग और उच्चारण के नियम भी एक जैसे यूनिफॉर्म नहीं है। ये स्थिति है अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा की। यदि हम सामने सामने तुलना करें तो हम श्रेष्ठ भाषा को बोलने वाले हैं। यदि आपको लज्जा आनी चाहिए तो इस बात पर आनी चाहिए कि आप अपनी मातृभाषा नहीं बोल सकते। मुझे अंग्रेजी को सिखाने से लगाव है, इस भाषा से भी मुझे लगाव है, लेकिन ये लगाव मेरी अपनी मातृभाषा के प्रति मेरे लगाव के सामने कहीं नहीं ठहरता। और इस भाषा को सिखाने के पीछे मेरे पास एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि जब मैंने इस भाषा को सिखाया तो मैंने ये पाया कि इस भाषा को ना जानने के कारण जो मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ, कॉम्प्लेक्सेस जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में पाए, मैं नहीं चाहती कि ये कॉम्प्लेक्सेस हम भारतीयों में बिल्कुल भी रहें। तो इस भाषा को मैं उस स्तर पर ले जाकर पढ़ाती हूँ कि ये ग्रंथियाँ सबसे पहले खोली जाएँ। शायद आप में से किसी ने ये कविता सुनी हो कि सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है ये धरती, पर अपनी माँ अपनी ही है, अमित प्यार जो है करती।
अपनी माँ भी एक ही होती है और अपनी मातृभाषा भी एक ही होती है। तो अपनी मातृभाषा के साथ जो लगाव है वो आपको किसी और भाषा के साथ हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। हम भारतीयों की सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली विडंबना ही यही है कि हम अपनी भाषा को, अपनी भारतीयता को सम्मान देने से पहले अंग्रेज़ी और अंग्रेजियत को सम्मान देते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले इस ग्रंथि को, इस पहले वीडियो में मैं आप सबसे बोलूँगी, प्लीज़ इसको खोल दीजिए। इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपनी भाषा पर, अपनी पहचान पर गर्व कीजिए। अंग्रेज़ी मैं क्यों सिखाना चाहती हूँ? क्योंकि अंग्रेज़ी सिखाने से जुड़े हुए कुछ लाभ हैं। 2 लाभ तो केवल अंग्रेज़ी को सीखने से आपको मिलेंगे। वो ये कि चूँकि अंग्रेज़ी उपनिवेशवादियों की भाषा है, विश्व के हर भाग में ये लोग गए, इन्होंने हर जगह अपनी भाषा को सीखना एक विवशता बनाया लोगों की। तो आज कई और कारणों से भी ये एक भाषा ऐसी बन चुकी है कि ये वैश्विक भाषा है। इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, या इसको लिंगुआ फ्रैंका भी बोलते हैं। ऐसी भाषा को सीखने से आपको लाभ ये मिलता है कि सारे के सारे विश्व के संसाधन और स्रोत जो हैं ज्ञान के, वो आपके सामने खुलते हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में हो या किसी भी कारण से यदि आप विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहें तो ये भाषा आपकी सहायता करती है। इसके अतिरिक्त यदि आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहें तो ये भाषा आपको बड़ा मंच देती है, क्योंकि इसके जानने के कारण आपके सामने एक बड़ा दायरा खुल जाता है। फिर क्या कारण है कि आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए? ये आपको किसी भी अन्य भाषा को सीखने से मिलेंगे। पहला कारण, आपका जो दिमाग है ये पैना हो जाएगा, मस्तिष्क तेज हो जाएगा, क्योंकि भाषा से जुड़ा हुआ जो मस्तिष्क के अंदर नेटवर्क है, इसके अतिरिक्त दूसरी भाषा को सीखने से एक अलग तरह का रिऑर्गेनाइजेशन होता है दिमाग के अंदर, वाइट मैटर और ग्रे मैटर का, जिसका अर्थ है सीधा सीधा कि आपका मस्तिष्क तेज होता है। आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है दूसरी भाषा को सीखने से, यदि उस भाषा को सीखने के पीछे आपने कोई भावनात्मक कारण बनाया। यदि आप बड़े समर्पण से इस भाषा को इसलिए सीखना चाहते हैं कि आप बेहतर बनना चाहते हैं, तो ये भावनात्मक जुड़ाव हुआ। अब ऐसे में क्या होगा कि आपके मस्तिष्क से 2 ऐसे हार्मोन्स उत्सर्जित होंगे जो आपके अटेंशन को बढ़ाएंगे, आपकी मेमोरी को भी बढ़ाएंगे। इनके नाम हैं एड्रेनालिन और कॉर्टिजोल। फिर अल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया, ये 2 बीमारियां यदि आपने इनके नाम सुने हो, इनका ऑनसेट उनके अंदर बहुत देर से या तो होता है या होता ही नहीं, जो अपनी भाषा के अतिरिक्त एक भाषा और भी बोलते हैं। मल्टीटास्किंग, यानी एक साथ एक समय में एक से अधिक कार्य कर पाने की क्षमता आपकी विकसित हो जाती है, क्योंकि मस्तिष्क एक साथ 2 भाषाओं में या उससे अधिक भाषाओं में सोचना और कम्युनिकेट करना सीखता है। तो इस क्षमता को ही जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू करना अपने आप स्वाभाविक रूप से शुरू कर देता है। और आप एक और लाभ जो पाते हैं वो ये कि आप जिस भी वातावरण में, जिस भी परिवेश में है, वहाँ पर आपका सामंजस्य बिठाने का जो सामर्थ्य है ये बढ़ जाता है इस क्षमता से, यदि आप एक से अधिक भाषा को बोलना सीख जाते हैं। भाषा को सीखने वाले, यानी कि एक से अधिक भाषा को सीखने वालों में मस्तिष्क का आकार बढ़ जाता है। द साइज ऑफ द ब्रेन इट इंक्रीजेस इन पीपल हु लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज और मोर दैन 2 लैंग्वेजेस। और ये किसी और ज्ञान को पाने वालों में ये वाला लाभ नहीं मिलता। यदि आप कोई तकनीकी विषय सीखते हैं तो आपके अंदर ये लाभ जो है सीखने वाला वो नहीं होगा। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। एक भाषा से अधिक भाषा जो लोग बोल सकते हैं वो कई सारे तथ्यों में से जो प्रासंगिक तथ्य हैं, यानी रेलेवेंट फैक्ट्स, इनको बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से पिक कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये जो एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें होता है कि 10 अंतर ढूंढो, चित्रों में 10 अंतर ढूंढो, या पिक द ऑड वन आउट। कई सारी एक जैसी दिखने वाली चीज़ें आपको दे दी जाएंगी और उनमें से कोई जरा से अंतर वाली कोई चीज़ होगी, उसको आपको अलग करना होगा। ये क्षमता उन लोगों में बड़ी तेज़ विकसित होती है जो एक से अधिक भाषा बोलते हैं। अपने सीखे हुए ज्ञान को, जो कुछ भी आपको आता है, उसे व्यावहारिक जीवन में लगा पाने की आपकी क्षमता भी एक से अधिक भाषा बोलने के कारण आपकी विकसित हो सकती है। तो इन सब लाभों के कारण आपको अंग्रेजी सीखनी है। इसलिए नहीं सीखनी है कि आपकी भाषा में कोई कमी है या आपकी सभ्यता में कोई कमी है। आज पहले वीडियो में मैं आपसे ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, अंग्रेज़ी को सम्मान देना है क्योंकि अंग्रेज़ी एक विद्या है। इसलिए नहीं कि अंग्रेज़ी श्रेष्ठ है, और विद्या है इसलिए हम भारतीयों का तो सभ्यता का संस्कार ही यही है कि विद्या का सम्मान होना है। संस्कृत का ये श्लोक यदि आपने सुना हो, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यानी जो देवी, जो शक्ति हर भूत में, हर जीव में विद्या के रूप से स्थित है, उसे बार 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 नमस्कार। तो अंग्रेज़ी एक भाषा है, ये भी एक विद्या है, इसके प्रति सम्मान का दृष्टिकोण रखना है, परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि एक विद्या है, इसलिए नहीं कि ये श्रेष्ठ है। तो ये ग्राउंड रूल्स सेट हो गए हैं। अब मुझे आपसे इस चैनल में चाहिए क्या? यदि आप इस चैनल में मेरे साथ जुड़ते हैं, आप किसी भी आयु वर्ग के हों,
कहीं से भी किसी भी कारण से आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, आप 3 स्तरों पर इस चैनल में मुझे अंग्रेजी सिखाता हुआ पाएंगे। पहला बिल्कुल बिगिनर्स लेवल, फंडामेंटल लेवल। इसमें वो लोग जिनको अंग्रेजी बिल्कुल बहुत कम आती है या आती है पर बहुत बेसिक लेवल की आती है या बिल्कुल बेसिक लेवल की वो सीखना चाहते हैं। दूसरा लेवल होगा जो बेसिक के बाद, इसको प्लस लेवल आप कह सकते हैं, जिसमें आपको अंग्रेजी आती है लेकिन आप इसे और भी समृद्ध और भी विकसित करना चाहते हैं। तीसरा स्तर है एडवांस लर्नर्स का, जिन्हें अंग्रेजी आती है परंतु अब ये इसे मांझना चाहते हैं, इसे बिल्कुल संवारना चाहते हैं। ये 3 स्तर यहाँ पर मिलेंगे। अब ये तो हुआ वो जो मैं आपको देने वाली हूँ। मैं भी आपसे 2 चीज़ें मांगती हूँ और ये 2 चीज़ें यदि आप देंगे तो मेरा ये आश्वासन है कि आप इस चैनल के माध्यम से अंग्रेजी सीख पाएंगे। यदि आप अब तक सीख ना भी पाए हों तो भी आप इस पाठ्यक्रम के द्वारा ज़रूर सीख पाएंगे यदि ये 2 चीज़ें आप मुझे दे सकते हैं। पहला, प्रचंड पुरुषार्थ। जब मैं प्रचंड कहती हूँ तो प्रचंड का अर्थ होता है एक्सट्रीम, और पुरुषार्थ का अर्थ यानी आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका प्रयास, ये सब मुझे चाहिए। दूसरी जो चीज़ मुझे चाहिए वो है पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण मुझे नहीं चाहिए, मैं तो आपकी शिक्षक बनूंगी, कोच बनूंगी, तो मेरे प्रति समर्पण से पहले आपको समर्पण अपने प्रति चाहिए, क्योंकि ये आपका कार्य है। आप अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं और इसलिए आप ये एक भाषा और भी सीख रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व को अन्य लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में आपको सरलता हो, अपनी पहुंच दुनिया भर के ज्ञान विज्ञान तक ले जाने में आपको सरलता हो, इसलिए आप ये भाषा सीख रहे हैं। तो अपने प्रति समर्पित रहिए। दूसरा समर्पण आपका ये ध्येय के प्रति होना चाहिए, गोल के प्रति होना चाहिए कि ये विद्या मुझे सीखनी है। और सबसे महत्वपूर्ण जो समर्पण जो आपको चाहिए वो है उसके प्रति जिसे आप कहते हैं ईश्वर या ऊपर वाला, क्योंकि ये कहानी उसकी लिखी हुई है जो आपके जीवन के रूप में आपके सामने आई है। और इस चैनल के माध्यम से यदि आप इंग्लिश सीखते हैं तो ये भी उसी के द्वारा एक निर्धारित किया हुआ एपिसोड है। अब यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। यदि आपको नहीं सीखनी परंतु आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहता है और बिगिनर्स या प्लस या एडवांस लेवल पर वो अंग्रेजी सीखने के लिए इच्छुक है, तो आप ये लिंक इस चैनल का उसके साथ शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और ये यात्रा बढ़ती रहेगी आगे आपकी अंग्रेजी सीखने की। एक चीज़ जो जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे जो छात्रों को मैंने करते हुए देखा, ये एक खेल खेलते हैं डम शराड। इसमें आप में से बहुत लोग जानते होंगे, बिना कुछ भी बोले संकेत के माध्यम से कुछ शब्दों को अभिव्यक्त करना होता है और ये हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से किसी एक भाषा में हो सकते हैं। मैंने जो देखा और जो बड़ा दुखद है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जब शब्द हिंदी के होते हैं तो जो संकेत के छात्र देते हैं वो होता है ये, यानी कि थम्स डाउन। लेकिन जब अंग्रेजी के शब्द ये बोलते हैं तो ये थम्स अप का जेस्चर देते हैं, यानी कि ये है इनका सम्मान अंग्रेजी के लिए और ये है इनका सम्मान अपने लिए, अपनी भाषा के लिए। इस चैनल को देखने वाले हर छात्र से मैं ये कहूँगी, आज ही से अपनी इस मानसिकता को बिल्कुल परिवर्तित करें। यदि डम शराड दोबारा खेलें तो हिंदी के लिए आप ये संकेत देंगे और अंग्रेजी के लिए ये संकेत। इसलिए नहीं कि अंग्रेजी हीन है, बल्कि इसलिए कि आपको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदी भाषी होने पर, अपने देशी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति होने पर और देशी व्यक्तित्व के होने पर गर्व है। सो गिव अ थम्स अप टू योर बीइंग इंडियन, गिव अ थम्स अप for your being able to speak Hindi, and give a thumbs up because being an Indian you have the potential to speak English like none else on the planet. हम भारतीय अंग्रेजी को जितने अच्छे से बोल सकते हैं इतने अच्छे से और किसी भी भाषा को बोलने वाले व्यक्ति नहीं बोल सकते। ये हम भारतीयों की एक क्षमता है और इसी कारण ये जितने भी BPOs हैं यानी कॉल सेंटर्स हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स, अमेरिकन कॉल सेंटर्स, इंग्लिश कॉल सेंटर्स, UK कॉल सेंटर्स, ये भारतीयों को हायर करते हैं। तो अपने को शाबाशी दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे इससे पहले आपके अंदर जो परिवर्तन मुझे चाहिए वो ये कि आपको अपनी पहचान पर, अपनी भाषा पर, अपनी सभ्यता पर बड़ा गर्व अनुभव करना चाहिए और इस गर्व के साथ आप एक और भाषा सीखने की यात्रा पर आगे चलिए कि आप भारतीय हैं और आप अब हिंदी ज़्यादा अच्छे से सीखनी है, क्योंकि यदि आप हिंदी अच्छे से बोल सकते हैं तभी आप दूसरी भाषा को सीख पाएंगे, तभी आप दूसरी भाषा को सीखने के योग्य बन पाएंगे। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम कम्युनिकेशन यानी कि भाषा के बिल्कुल मूलभूत कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सो रिस्पेक्ट योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योर लैंग्वेज। अपना सम्मान कीजिए,
अपनी भाषा का सम्मान कीजिए। नमस्ते।